Reminder. Turn off the keys. This is a Reminder. turn. Off the keys. Bravo everyone, कैसे हैं आप सब? Okay जी, finally I am back after my vacation. It was unannounced vacation. Accidentally Christmas आ गया, जीवी का birthday आ गया, एक unplanned outside of our city एक trip आ गया. So I caught up with all these things and above all Simon का annual off आ गया. So I caught up with all these things. So I was on a vacation mode. So I was unable to edit anything and upload anything. I tried to upload some shots in between, but proper episode में नहीं कर पाई edit जो कि मेरा plan था. It's been 2 weeks now. जो कि मेरा plan था कि every single day I will post something about the Christmas thing, and I was unable to do it. So yes, I am back. यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ आपको 12 नवंबर की रिकॉर्डिंग. So I will cover November to December first, and then I'll go back to the summer vlogs और फिर हम अपना same circle in order चलाएंगे, which is I'm a bit uncomfortable right now, but this is how it is. So yeah, I am bit uncomfortable with the disordering thing, but this is how it is, so I have to do it like that. तो yeah, so 12 नवंबर को दिखाने लगी कि Adventurous Day, because हम दोनों, मैं और जीवी निकले थे क्रिसमस ट्री हंट पे, बिकॉज साइमन वॉज ऑन जॉब और हमने कुछ अमेजोन और टेमू और शीन वगैरह खंगाला था, और जो शॉप्स कुछ दिखी थी, शॉप्स पे जाके देखा था तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे वहाँ से. अभी हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ से एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें खरीदी जाती हैं. तो वी बिन टू लाइक मार्केट और हमने मतलब थोड़ा सर्व किया और समझ नहीं आई थी कि भी कहाँ से ट्री मंगवाना है. हैपन टू बी मैं अपनी मार्केट के अंदर ही चली गई और वहाँ पर एक शॉप पे I just asked them that do you have Christmas tree, and they said yes we do. और मुझे एक बड़ा अच्छा परफेक्ट साइज जो हम मांग रहे थे, लाइक 6 feet tall एक अच्छा ट्री हमें मिल गया. एंड उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, जो मैंने रोड पे चलते हुए स्टोरी बनाई है. तो पहले चल के देखते स्टोरी, फिर मैं आपको बताती हूँ अपनी आगे की स्ट्रगल. अब दुविधा में पड़ चुके हैं हम यहाँ पर, और ट्री की हंट पे निकली थी मैं यहाँ पर, एंड आई गॉट द ट्री एंड आई बॉट द ट्री, बट वो डिलीवर नहीं करते हैं और वो 4:30 बजे दुकान बंद कर देते हैं. और मैंने सोचा ये था कि मैं ख़रीद के दुकान पर रखवा देती हूँ और वापसी पे साइमन आते हुए ले लेंगे, बट साइमन ने भी पैदल आना था. तो मैंने सोचा कि मैं इधर ही कहीं पे रुक जाती हूँ, लाइब्रेरी वगैरह. तो साइमन आएंगे क्योंकि उसको प्रैम में रख के लेके जाना पड़ेगा, जीवी को नीचे उतार देंगे, जीवी दौड़ शड़ लगा लेगा. तो इस तरह से करके कुछ मैनेज कर लेंगे. अब सीन ये है कि साइमन को आते आते 4:30 से ऊपर हो जाएंगे, वो दुकान 4:30 बजे बंद हो जाती है. तो अब मसला ये पड़ गया है कि ट्री लेके कैसे जाना है. तो अब मैं करने ये लगी हूँ कि मैं शॉप से ट्री उठाती हूँ एंड आई विल वेट इन द सबवे, या मैं बस करा के तो घर चली जाती हूँ. आई डोंट नो क्या करती हूँ, लेट मी सी कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी. ट्री एंड बच्चा एंड द प्रैम, दुविधा. अब मैं वो शॉप से काफ़ी आगे निकल गई थी, अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है उधर. मैं सोचा था मैं मीनवाइल जीवी को लेके बैठ जाती हूँ उधर लाइब्रेरी में, तो साइमन आएंगे तो वापस आ जाएंगे इधर, बट द थिंग 4:30 बजे वो दुकान बंद कर देंगे. सो लेट्स सी क्या करते हैं. सो मीनवाइल हम इस तरह से ये ट्री लेके जा रही हैं कि मेरा बच्चा खड़ा है. ओके ओके. और इसको मैं लेके जा रही हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ बस ताकि मेरा रास्ता जल्दी कवर हो जाए, बिकॉज जीवी कुड बी इन टैंट्रम इन एनी मिनट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. वैसे तो ही इज़ इन्जॉइंग क्योंकि नॉर्मली खड़ा होके ही जाता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज. जी जनाब, तो ये थी स्टोरी हमारी, ये थी दुविधा सारी कि जी ट्री हमने ख़रीद लिया था, टाइमिंग्स मैच कर नहीं रही थी, बसों के सवार और पैदल चलने वाले लोग हम, ठीक है ना. तो दिस इज़ हाउ यू स्ट्रगल इन abroad when you don't have a car and when you don't have a support your family, जिसको कॉल करके बंदा बुला लेता है बाइक पर किसी के साथ के चलाओ जी बाइक पर आ जाओ तो जल्दी से आके हम कर लेंगे, रिक्शा रोक के आप चले जाते हो, या ऊबर क्रीम करा लेते हो. ऊबर क्रीम तक का अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आई जस्ट हैड वंस, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगी. तो और वैसे भी इतना करीब का रास्ता था तो ऊबर क्रीम डजंट मेक एनी सेंस. तो ये है कि
आई ट्राई टू हॉप इन द बस बट मैं बस स्टॉप पे जाके खड़ी हुई और बस आ नहीं रही थी और जीवी टिक नहीं रहा था. सो आई हैव डिसाइडेड इट्स बेटर बिकॉज इतना लंबा तो रास्ता भी नहीं था और जीवी टिका हुआ था प्रैम के ऊपर वाले पोर्शन में और वो खड़ा था और ट्री आगे सेट था और आई कैन ईजिली मैनेज द प्रैम. सो आई डिसाइडेड टू लेट्स जस्ट वॉक. ऑल्दो मैंने पहले सोचा था कि मैं लाइब्रेरी में भी वेट कर लूँगी बट फिर आई जस्ट थॉट के लेट्स जस्ट वॉक बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा था. जीवी का नैप टाइम मिस हो रहा था. सो वी स्टार्टेड वॉकिंग और मीनवाइल बिकॉज यहाँ पर आकर आपको बड़े सीनिक व्यूज़ दिखते हैं, बड़ा खूबसूरत वेदर दिखता है. तो यू गॉट दिस अर्ज टू यू नो टेक पिक्चर्स ऑफ इट. तो मैंने उसकी पिक्चर भी ली खड़े होकर और उस दौरान जीवी ने ट्री नीचे भी गिरा दिया और उसके बाद जीवी गॉट इरिटेटेड और उसने कहा कि मुझे आगे नहीं रखना है इस ट्री को. एंड थोड़ा सा रास्ता रह गया था और था भी डाउन स्लोप. तो फिर मैंने जीवी की शेड नीचे करके उसके ऊपर ट्री रख के उसको एक हाथ से पकड़ा और स्लोप से मैं नीचे लेकर आई हूँ मीनवाइल एक हाथ से मैनेज करते हुए प्रैम को. बट सम हाउ वी एंडेड अप इन आवर होम. इसको जीवी को उतार के पहले मैंने मेन डोर से अंदर किया, फिर मैंने ट्री को उठा के अंदर किया, फिर मैंने प्रैम को उठा के अंदर किया, फिर जीवी को पहले घर के अंदर घुसाया, फिर मैंने ट्री को घसीटते हुए घर के अंदर घुसाया और फिर मैंने प्रैम को घुसाया. और साइमन आई बिलीव कोई हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद आए आफ्टर ऑल दीज हैपनिंग्स. सो साइमन ने जब आके ट्री उठा के देखा ही वाज लाइक वाओ यार ये तो हैवी है. आई सेड या इट्स हैवी, येस इट इज बट सम हाउ वी मैनेज. और हम दोनों लेकर आए एंड साइमन वाज सो प्राउड ऑफ अस. वो रात को सारों को बताते फिरते कोमल अकेले ट्री लेकर आ गई है घर पे. सो या दिस इज द क्रिसमस स्पिरिट यू नो. आप क्रिसमस के लिए इतने एक्साइटेड होते हो दैट यू जस्ट वांट द थिंग्स एंड यू जस्ट वांट इट टू हैपन right there and then. So yeah, that was the story of 12 November. Okay जी, next दिखाने लगी मैं आपको रिकॉर्डिंग इसके साथ ही स्टिच दैट इज ऑफ 14 November when I finally decided because साइमन की बीनिश के हस्बैंड की और मेरी टाइमिंग आपस में मैच नहीं कर रही थी and I so wanted to go with साइमन क्योंकि बीनिश रहती है एशिंगटन में which is like 1.5 hour away from our home अगर आप लोकल ट्रैवल करते हो तो and 40-45 minutes in a car, so it's quite far place. तो Binish wanted us to come on Tuesday because this is the day जब उसके हस्बैंड का डे ऑफ होता है. बट उस दिन साइमन घर नहीं होते हैं और साइमन 4 बजे अगर घर आ रहे तो 4 के बाद उधर जाना और उधर टाइम स्पेंड करके वापस आना विच विल टेक अस लाइक रात. और वो ऐसी जगह के वहाँ पर रात को बसें न्यू कासल तक नहीं आती हैं तो इट विल यू नो कॉस्ट अस अ लॉट. और अगर वीकेंड्स पे मैं जाती हूँ साइमन के साथ तो तब उसके हस्बैंड घर नहीं होते हैं. 1 दफ़ा 2 दफ़ा बिनिश हमारे घर चक्कर लगा चुकी है. एक दफ़ा हम सिटी सेंटर में मिल लिए थे, एक दफ़ा वो मेरे घर आ गई थी. आई विल टेल यू इन द समर व्लॉग्स जब उसका फर्स्ट विजिट हुआ था. और उसके बाद से वी वर जस्ट प्लानिंग द थिंग्स यू नो. सर्दियाँ भी आ गई हैं तो आई सो वांटेड टू विजिट हर बिफोर कि सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाए कि मैं घर से बाहर ही ना निकल सकूँ. सो फाइनली मैंने अपना दिल निकाला एंड आई डिसाइडेड कि ओके फाइन मैं उसके घर जाती हूँ. उसके घर का एड्रेस मंगवाया. साइमन को मैंने बताया कि दिस इज़ द प्लान एंड दिस इज़ हाउ आई विल गो. सो साइमन ने भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिया कि आप सिटी सेंटर जाओगे, वहाँ पे हे मार्केट एक बस स्टॉप है बहुत बड़ा जहाँ से बसेस चलती हैं. उधर से यू विल टेक other bus and that will take you to Ashington. और इसने मुझे कहा था कि कोई टेंशन की बात नहीं बिकॉज मैं बस स्टॉप के बिल्कुल सामने मेरा घर है तो इट विल टेक मी जस्ट 1 minute वॉक टू कम टू यू. सो आप बस वहाँ पर आके उतरना एंड आई विल यू नो रिसीव यू. सो दैट वाज द प्लान. पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे इसका वेट. सो आज है 14 नवंबर और फाइनली मैंने दिल निकाला है. फाइनली आफ्टर 6-8 months मैं बीनिश की तरफ जा रही हूँ. सो अभी मैं सिटी सेंटर पहुँच चुकी हूँ. अभी मैं सिटी सेंटर पहुँच चुकी हूँ. आई मीन हे मार्केट. यहाँ से मैंने एक और बस पकड़नी है बट उस बस को पकड़ने से पहले मुझे बिनिश वगैरह के लिए कुछ लेना है. कुछ बच्चों के लिए, कुछ उनके लिए, कोई केक, कोई कुकीज़. तो यहाँ पे M&S करीब है तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर फर्स्ट. फिर उसके बाद मैं जाऊँगी बस स्टेशन पे, वहाँ से पकड़ूँगी X22 एंड देन आई विल गो देयर. मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कौन से इलाके में रहती है, क्या सीन है, बट आई डू हैव द पोस्ट कोड तो उसको फॉलो करेंगे और जाएंगे. सो हियर आई एम. द गुड थिंग इज़ कि हे मार्केट के अंदर ही M&S है तो उधर से कुछ खरीदते हैं फिर आगे जाते हैं. ओके जी, जस्ट गॉट अ बस. बड़ा नेक टू नेक सीन हुआ है. जब पहले बस स्टॉप पे पहुंची थी 21 ऑलरेडी तो खड़ी थी, दौड़ लगा के वो पकड़ी. उसके बाद यहाँ पर पहुंची तो 38 हो रहे थे और मुझे शॉप से कुछ ना कुछ ख़रीदना भी था. थैंक गॉड M&S की मैं जिस साइड से गई थी वहीं पर केक्स एंड बेक्स का सामान पड़ा हुआ था. जल्दी में मुझे नहीं पता मैंने क्या उठाया, मैंने बस रैंडमली 3-4 चीज़ें पिक की हैं एंड आई गॉट इट.
और जब मैं बाहर निकली हूँ तो 22 सामने बिल्कुल बस स्टॉप, क्योंकि MNS के बिल्कुल सामने 22 का स्टेट टर्मिनल था, तो वहाँ पे खड़ी थी ऑलरेडी और दौड़ लगा के लिटरली दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। दे वर अबाउट टू प्रोसीड, तो उन्होंने मेरे दरवाज़ा खोला, नहीं तो मुझे 20 मिनट्स और वेट करना पड़ता। सो वी आर इन द बस नाउ। हाँ जी, तो हम निकले वहाँ से, बताया बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन था, बड़ी मुश्किल से, ऊपर से जीवी साहब ने रोला डाल दिया क्योंकि इतनी चीज़ें उसको वहाँ पर देखी, उसको केक भी खाना था, चॉकलेट भी खानी थी, जेली भी खानी थी, जल्दी से ली। एंड द फनी स्टोरी कि उसके पास ही सेल्फ चेक इन था जहाँ पर मैं दौड़ के गई हूँ और मैंने जाकर जल्दी जल्दी वहाँ पर चेक इन करवाया। जो 2-4 चीज़ें मैंने पकड़ी थी उनका जल्दी से बिल किया एंड आई रश टू द बस। और जब मैं नेक्स्ट टाइम उधर गई MNS एंड आई गॉट टू नो कि मैं बड़ी रॉन्ग वे से गई थी और मुझे वहाँ पे फ्री चेक इन मिल गया, तो मैंने जाके वहाँ पे चेक इन कर लिया, जबकि एक्चुअली में लाइन दूसरी साइड पर बनती है और उधर से आपने जाना होता है and that will take you like good 5 to 7 minutes to check in over there. तो I was lucky enough कि मुझे किसी ने देखा नहीं, मैं रॉन्ग वे से गई, मैंने करवाया चेक इन, तो पाकिस्तानी। अच्छा जी, उसके बाद हम निकले, बस में बैठे, वी स्टार्टेड आवर ट्रैवल। काफ़ी लंबा था, बड़ा न्यू रूट था मेरे लिए, नेवर बिन टू दैट रूट, इसलिए भी कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा था। रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स आए, थोड़ी वीडियोज़ बनाई। जीवी पहले तो थोड़े रोले डाले उसने, उसको पूरा जेली का पैकेट चाहिए था। आई वेरी स्मार्टली took out some of the jellies from it और मैंने उसको पूरा पैकेट पकड़ा दिया ताकि उसके दिल में यही इल्यूजन रहे कि वो पूरा पैकेट जेली का खा रहा है, विच इज़ नॉट द केस। ऑब्वियसली मैं उसको पूरा पैकेट जेली कभी भी नहीं देती हूँ। तो थोड़ी देर जेली शेली खाई, हम थोड़े सुकून में रहे। फिर उसके बाद हमें प्रैम में चढ़ना था और प्रैम में चढ़ के खड़े होना था और बस वॉज मूविंग और काफ़ी आड़े तिरछे रास्ते थे एंड हमारी प्रैम नीचे गिर गई और हम भी साथ नीचे गिर गए। खैर somehow I managed him well। थोड़ी देर बाद टिक किया था प्राइम के अंदर, बस वॉज एब्सोल्युटली एम्प्टी, सिर्फ एक और आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो जिस एरिया में वो रहती है इट्स अ क्वाइट गुड एरिया, वहाँ पर काफ़ी नज़दीक मुझे मार्केट नज़र आई, बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आए, ऑल्डी वगैरह, एस्टा वगैरह वहाँ पर थे। तो जी उसके बाद मैं उधर पहुँची एंड सडनली आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैंने एक स्टॉप क्रॉस कर दिया जहाँ पर मुझे स्टॉप होना चाहिए था, मैं वहाँ नहीं रुकी। आई डोंट नो, मैंने बेल बजाई थी, उन्होंने रुका नहीं, वो उनका बस स्टॉप था नहीं, इसको समझ नहीं आई। बहरहाल मैंने बिनिश को किया, बिनिश से कहा मेरे सामने से भी बस निकल के गई और वो मुझे ऐप पे भी ट्रैक करी थी। शी सेड कि मेरा एरिया तो क्रॉस कर गई आपकी बस ना। तो आई वॉज लाइक अच्छा मैं अब आगे उतर गई। शी सेड कि अच्छा चलो मैं आ रही हूँ अपनी बेटी के साथ ना। तो वो ऑल द वे वहाँ से चली और मैं यहाँ से, मुझे पता तो था कि मैं आगे निकल गई तो पीछे ही जाना है। somehow we met, फिर वो लेकर गई और लिटरली उसका 1 मिनट अवे था घर और मुझे 5-7 मिनट लग गए उस तक वापस जाने में क्योंकि मैं एक स्टॉप आगे चली गई थी। खैर वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा उसका कोजी होम, खाना खुना बना रही थी, हम जाकर बैठे। जी वी गेट अलॉन्ग रियली वेल विद उसकी बेटी विच इज़ ऑफ सेम एज। अच्छा जी, जो अनायरा थी उसकी छोटी बेटी, शी इज़ ऑफ जीवीज एज, इससे 2-3 महीने छोटी है। दे गेट रियली अलॉन्ग वेल। वो अभी स्कूल से वापस आई थी, वो सोकर उठी थी और दे स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर। इनको थोड़ी देर पोइम्स लगा दी, थोड़े सॉन्ग्स लगा दिए, सो दे गेट अलॉन्ग, हम दोनों आपस में बातचीत कर सकें। सो उन्होंने बड़ा मज़े का खेला। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा, कहती आई विल एक्सक्यूज़ यू 3 बजे, बिकॉज वो कहती मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पर मेरे बेटे का स्कूल है एंड आई हैव टू पिक हिम अप। तो मैं जाऊंगी तो आप अनायरा को मैं आपके पास ही छोड़ दूंगी, आप इन दोनों के साथ करते रहना। मीनवाइल वो खाना भी बना रही थी तो उससे कहा मैं खाने का चूल्हा चूल्हा बंद कर जाती हूँ। शी वेंट देयर, वो अपने बेटे अयान को भी लेकर आई एंड बोथ देम, ऑल ऑफ देम एक्चुअली दे स्टार्टेड प्लेइंग। अयान भी बहुत खुश हुआ बिकॉज वो भी बेचारे घर के अंदर अंदर ही रहते हैं, मेरा बच्चा वैसे ही बड़ा खुश हुआ। एंड वहाँ आई रियलाइज्ड वन थिंग कि जीवी इज गेटिंग अलॉन्ग रियली वेल विद हिज ऑन स्किन। जब इसको अपनी स्किन के लोग नज़र आए, अपनी तर्ज के लोग नज़र आए, तो इसको मुझे बिल्कुल पुश नहीं करना पड़ा कि गो एंड सोशलाइज एंड प्ले विद देम। लेकिन जब ये क्रश चाहता है वहाँ पर, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये अभी ही इज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद देम टू मच। अयान, जीवी, अनायरा इन्होंने मिलके काफ़ी खेला, काफ़ी इंजॉय किया। वी हैड बिरयानी, उससे बनाई थी आलू चिकन वाली बिरयानी विच वॉज़ वेरी गुड, और हमने वो खाई, हमने इंजॉय किया। थोड़ी देर उधर बैठे, मैं काफ़ी लेट पहुंची थी। प्लान ये था कि मैं कोई 12 बजे तक तकरीबन वहाँ पे पहुंच जाऊंगी, बट इट टुक मी लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई, एक्चुअली मैं उठी ही लेट थी। तो फॉर सम रीज़न मेरा अलार्म नहीं अपने टाइम पर ऑफ हुआ, तो मैं लेट उठी और फिर उसके बाद मेरा सारा सर्कल ही लेट हो गया। तो मैं पहुंची ही उसके घर, आई बिलीव वो 2:45 थी,
2:15 बजे तक आई बिलीव मैं पहुंच गई थी। तो फिर उसके बाद मुझे टाइम से निकलना भी था, और उधर बसेस जो थी आई थिंक 6:30 के बाद चलती नहीं है, तो हैव टू टेक द बस ऑन टाइम। तो उसने मुझे फिर बताया, हम गए, फिर हम जाके बस स्टॉप पे खड़े हुए। बस स्टॉप के पास अनदर सीनिक व्यू, हमने वहाँ पे खड़े होकर जब तक खड़े, इट वॉज वेरी कोल्ड, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, खुले एरिया था, बड़ा खूबसूरत एरिया था जहाँ पर वो भी रहती थी। तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी सीनिक पिक्चर्स ली। उसके बाद हम बस में बैठे, ऑल्दो इट वॉज 4:30 पौने 5, बट इट लुक्स लाइक कि वहाँ पर 10-12 बज चुके हैं, बिकॉज इतना अंधेरा हो गया था वहाँ पे। तो रास्ते में आते आते जीवी साहब वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे, और उसने बहुत खेला, तो उसका नैप टाइम भी निकल चुका हुआ था। तो वापसी पे आते हुए हम सो भी गए, और काफ़ी सर्दी भी हो रही थी। फिर मैं फाइनली आकर हे मार्केट उतरी, तो मेरी जान में जान आई, बिकॉज अंधेरा, अननोन लोग, अननोन एरिया, और मतलब इस तरह लग रहा था जैसे मैं रात के 12 बजे ट्रैवल कर रही हूँ। तो जब हे मार्केट पहुंची, और तब तक हमारी क्रिसमस लाइट्स भी लग चुकी थी, आई बिलीव इन्हीं डेज में लगनी थी, यस। तो क्रिसमस लाइट लग चुकी थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उधर जाऊं और उधर जाके एंजॉय करूँ। जीवी तब तक उठ गया था, जीवी को मैंने अच्छा पैक कर दिया था ताकि उसको सर्दी ना लगे। ही वॉज वेरी कोजी कोजी। काफ़ी दूर लगा है मुझे, 1 घंटा लग गया मुझे वापस आते हुए। अभी मैं सिटी सेंटर पहुंची हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द एल्डन स्क्वायर, उधर से पकड़ूँगी 21 नंबर, एंड फिर मेरा को 40 मिनट्स का ड्राइव है, और फिर पहुंचूंगी घर। फिर 7 मिनट्स का वॉक है, तो मुझे लगता है मुझे भी 40-50 मिनट्स और लग जाएंगे घर जाते जाते। वेरी लॉन्ग। और जल्दी से आई थिंक मुझे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। वहाँ से मुझे 21 मिली, 21 पकड़ी, यहाँ पर आके उतरी। मेरा बड़ा दिल था कि मैं साइमन को बोलूँ कि मुझे बस स्टॉप पर लेने आ जाए। फिर मैंने कहा यार इतनी सर्दी है, बेचारे ऑल द वे निकल कर आएंगे। उनको मैंने मैसेज कर दिया था, बिकॉज प्लानिंग ये थी पहले के, इनिशियल प्लान ये था कि मैं निकलूंगी उस टाइम पर जहाँ पर साइमन को सिटी सेंटर बुला लूँगी, और वो सिटी सेंटर से मुझे ज्वाइन कर लेंगे, और हम दोनों इकट्ठे घर आ जाएंगे। बट समहाउ मेरी कैलकुलेशन अगेन ख़राब, तो मैं लेट हो गई, तो साइमन घर आ गए। बट मैंने उनको बोल दिया था, बिकॉज बिनीश पैक्ड सम फूड फॉर मी, कि उसने कहा भाई के लिए भी बिरयानी ले जाओ। तो मैंने साइमन को कहा, मैं का खाना पीना आप थोड़ी बहुत स्नैकिंग मंचिंग कर लो, सो आई एम ब्रिंगिंग फूड फॉर यू। तो जी फिर हम घर पहुंचे हैं, खाना शाना खाया। खाना मैं तो खाकर आई थी, खैर इन्होंने खाया, जीवी ने खाया। सो इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, आई जस्ट रिग्रेट वन थिंग, दैट शी लिव्स सो फार अवे, बिकॉज इतनी अच्छी, वी गेट अलॉन्ग सो वेल टुगेदर। ऑल्दो शी इज़ यंगर देन मी, बट वी गॉट लाइक वेरी गुड फ्रेंडशिप, और अच्छी माइंड सेट है हम दोनों का एक दूसरे के साथ। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, बस इस चीज़ का है कि अगर बच्चे एक दूसरे के साथ रहते तो हम मिलकर चलो किसी टॉडलर ग्रुप जा सकते थे, कहीं पार्क्स वगैरह जा सकते थे, मतलब इनकी फ्रेंडशिप थोड़ी और स्ट्रांग हो सकती थी। बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस तो हम ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, तो बच्चे फ़ोन पर तो खैर बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर मुझे सेटल होने में बिनिश ने बड़ी हेल्प किया, बिकॉज शी गॉट किड्स। तो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आई ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स हर, और एंड ऑल्सो शी इज़ अ बिट ब्यूटी कॉन्शियस, तो उससे उस बारे में भी मेरी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ मैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट अच्छी है, व्हाट शुड आई बाय, व्हाट शुड आई बाय। So that was the experience. So I hope you like the video, and if you do like, comment, share, subscribe my channel. Subscribers अभी भी बहुत कम हैं, I need more subscribers. Bell icon को press करें ताकि आपको meanwhile मेरी और videos भी मिलती रहे, because I'm not consistent. I will try to be consistent. कोशिश करूँगी कि रोज़ का रोज़ एक दिन बाद alternate base पे एक आधा vlog लाजमी पोस्ट करूँ, छोटा छोटा ही सही। Subscribe to the videos and for bell. And press the bell icon. So yeah, इसके आगे भी आपको बड़ी मज़े की व्लॉग दिखाने वाली हूँ. So meanwhile, टाटा.